चलिए तो आज देखेंगे हम लोग साइंस में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये इसके प्रकार क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज क्लियर हो जाएगी, है ना। यदि जिसने अभी जो फ्रेशर बंदे हैं या अभी 12वीं पास होके आए हैं, इन्होंने सुने तो होंगे मगर विस्तृत से नहीं पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कुछ लोग कोचिंग करते हैं और उनको ये नहीं पता कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो जिन्होंने पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक बार पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो वो तो खासकर इसको एक बार दो बार पढ़े, है ना। अच्छा, इस वीडियो को यदि इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हो, एक बार देखते हो, दो बार देखते हो, तो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, पहला फैक्ट देखो, है ना। मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है भैया, ऊर्जा प्रदान करना, है ना। यदि हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। पहला स्थान कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, ऑप्शन रहेगा प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको क्या लगाना है भैया, कार्बोहाइड्रेट लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। चलो फिर बात करते हैं, इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6, है ना। देखो C6H12O6 मतलब कार्बन के कितने अणु, 6 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु, 12 अणु, और ऑक्सीजन के कितने अणु, 6 अणु, ठीक है। कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसका अनुपात की बात करेंगे तो इसका अनुपात होता है 1:2:1, ठीक है। किसका, कार्बन का 1 अनुपात में रहेगा, हाइड्रोजन के अणु 2 अनुपात में रहेंगे और ऑक्सीजन के 1 अनुपात में रहेंगे, ठीक है। इसको जो होते हैं ना, ये देखो 6, 12 और 6, देखो कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, है ना। तो इसको जो है हमको अनुपात में बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको 6 से डिवाइड करना होता है सबको ना। तो 6 कम 6, ये 6 दूनी 12, और ये फिर 6 कम 6 से 6 कम 6, तो ये अनुपात में क्या बन जाएगा अपना, 1:2:1, ये होता है, ये ऐसे अनुपात में बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा भैया कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो क्या बताओगे, 2 होता है, ठीक है। वही पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो क्या बताओगे, 1 होता है। और अणु में पूछ लिया तो 6 अणु होते हैं ऑक्सीजन के, याद रखना, ठीक है। चलो, तो अनुपात सूत्र भी क्लियर हो गया और अनुपात भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो सूत्र होता है ना, ये ग्लूकोज का भी होता है भाई। किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बड़ी बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो इसी को बोलते हैं, C6H12O6, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, अच्छा इसके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 अणु, ठीक है। फिर कार्बन का जो आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन का 1 अणु, फिर कार्बन का 1 अणु, और हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, ठीक है। C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 अणु और कार्बन का भी यहाँ पे 1 अणु, किंतु हाइड्रोजन के कितने अणु रहेंगे, 1 H इधर और 1 H इधर। ये इससे मिलकर जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, याद रखना, ठीक है। अरे ये चित्र तुम नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर ये याद रख लेना तुम, अनुपात वाला 1:2:1, और सूत्र याद रख लेना C6H12O6, ठीक। फिर बात करते हैं ऊर्जा, 1 ग्राम, ग्राम कितना सा होता है, छोटा सा थोड़ा सा ग्राम होता है, ठीक है। 1000 ग्राम में आपको पता है कि 1 kg होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो 1 ग्राम इतना सा आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, ठीक है। या तो तुम्हें थोड़ा सा चावल खा लो या तो फिर कुछ भी खा लो, तो उसमें क्या होता है, 4.2 किलो कैलोरी क्या मिलेगी आपको, ऊर्जा मिलेगी ना। अब इसमें मत जाना किलो कैलोरी क्या होती है और किलो जूल क्या होती है, ये तो दोनों जो होते हैं, किलो जूल और किलो कैलोरी, ये ऊर्जा मापने की इकाइयाँ होती है ना। याद रखना, ऊर्जा मापने की दोनों इकाइयाँ होती है, इस पे मत जाओ। सिर्फ तुम इतना याद रखो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि तुम खाओगे, है ना, और उसका ऑक्सीकरण होगा, दहन होगा बॉडी में, है ना, अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट का दहन होगा, तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और दैनिक जीवन के लिए याद रखना, यदि एक वयस्क व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, तो उसको जो है कहा कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो याद रखना 2500 से 3000 किलो कैलोरी डेली
ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को, ठीक है। देखो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है या 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना है। इससे किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से, ठीक है। उसी प्रकार यदि प्रोटीन की बात करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में भी जो प्रोटीन होता है ना वो भी कार्बोहाइड्रेट के साथ ही रहता है, सेम ही रहता है ना। तो उसमें होती है 4.1 और इसमें होती है 4.2 किलो कैलोरी, है ना। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इतना याद रखना। और बात करें वसा की, तो वसा जो होती है इन सब में तेज होती है। तेज होती है मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और किससे? प्रोटीन से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम जो वसा होती है उसके दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है, याद रखना, ठीक है। चलो तो फिर आगे बात करते भैया हम लोग किसके? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। मैंने आपको बता दिया, मतलब ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनको भी कुछ प्रकारों में बांटा गया है। कुछ प्रकारों में मतलब देखो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। यहाँ देखो मोनोसैकेराइड मतलब ये सरल होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सरल होते हैं। डाइसैकेराइड मतलब ये इससे थोड़े कठिन होते हैं। इससे कठिन होते हैं मतलब कहना चाहिए इसमें एक अणु होता है और इसमें 2 अणु होते हैं, 2, 3, 4 अणु हो सकते हैं डाइसैकेराइड में। किंतु ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब इसमें इनसे ज्यादा अणु होते हैं, है ना। ये तो बहुत सरल, इसमें तो बहुत ही कम अणु होते हैं ना। इससे ज्यादा अणु इसमें रहेंगे और इससे ज्यादा अणु इसमें रहेंगे पॉलीसैकेराइड में। नाम ही क्या है? पॉली। पॉली मतलब पॉली जहां पर लग गया तो वो समझो कि वो क्या है। जैसे आपने सुने होंगे टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक किसी भी चीज को करने की एक विधि होती है, टेक्निक, टेक्नोलॉजी से संबंधित। वहीं यदि पॉलीटेक्निक जुड़ जाए, पॉलीटेक्निक, तो पॉलीटेक्निक मतलब टेक्निक से भी बड़ी टेक्निक, पॉलीटेक्निक। तो ये क्या है? इनमें सबसे बड़ी है क्या? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो होता है वो इनमें सब में बड़ा होता है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग इसमें इसके एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत किसको रखते हैं? ग्लूकोज को रखते हैं, कॉमा फ्रक्टोज को रखते हैं, ठीक है। तो ये जो आसानी से क्या हो जाते हैं? ये पच जाते हैं भैया। क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं आसानी से, ना। ग्लूकोज, कॉमा फ्रक्टोज। जल अपघटन नहीं होते, मतलब जल में अपघटित नहीं होते। ये इनके अणु जल में टूटते नहीं है ना। एक एक ही अणु होते हैं इनमें, ठीक। दूसरी खास बात ये है, इसमें कार्बन के 6 से अधिक अणु नहीं होते, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जो है, जैसे आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखे होंगे C6H12O6, उसी प्रकार फ्रक्टोज का भी होता है। तो इसमें जो है कार्बन के 6 से अधिक अणु नहीं होंगे, होता है ना C6, ये C6H12O6, ठीक है। तो ये किसका? ग्लूकोज का सूत्र जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है ना। तो ग्लूकोज के अंतर्गत जो है कार्बन के 6 अणु रहेंगे, 6 से ज्यादा अणु नहीं रहेंगे, है ना। और इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो होते हैं मोनोसैकेराइड सरल होते हैं, बहुत आसानी से पच जाते हैं, जल में अपघटित नहीं होते, ठीक है। और इनमें जो होते हैं कार्बन के अणु जो रहेंगे ना वो 6 से ज्यादा नहीं रहेंगे, कम ही रहेंगे, है ना, ठीक। चलो फिर ये क्लियर हुआ मोनोसैकेराइड। अच्छा, खास बात ये है कि इसमें जो पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है क्या कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसको जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आपको क्या लगाना है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज को रखते हैं क्योंकि ये सरल अणु वाले होते हैं, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में जो होते हैं मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो होते हैं डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। इसके अंतर्गत सुक्रोज और कॉमा माल्टोज आते हैं। कौन आते हैं? सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में होता है और माल्टोज जो है ये भी फल वगैरह में होता है, माल्टोज, ठीक है। ये क्या होते हैं? जल में अपघटित होते हैं ना, जल में अपघटित होते हैं। और ये पहला वाला क्या था? जल में अपघटित नहीं था, ना। तो आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई जल में अपघटित कौन सा नहीं होता, तो ये पहला वाला ना, मोनोसैकेराइड। ये भी जल में अपघटित होगा और ये भी जल में अपघटित होगा। दूसरी खास बात ये है कि इनमें जो है सबसे मीठा यदि पूछे तो सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, याद रखना। क्या होता है? फ्रक्टोज। सुक्रोज मत लगा देना धोखे से, है ना। सुक्रोज नहीं लगाना आपको, है ना। ऐसा नहीं कि भैया गन्ने में या चीनी में सुक्रोज, शर्करा जैसी वो आ रही है इसकी फीलिंग, तो ये नहीं लगाना सुक्रोज, है ना। सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? फ्रक्टोज, ठीक। चलो
फिर बात करते हैं सुक्रोज माल्टोज डाइसेकेरेट के अंतर्गत आता है, ये जल में अपघटित नहीं होते। फिर पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, मीठे मीठे नहीं होते। अच्छा, ये जो रहेंगे ये मीठे रहेंगे, है ना, सुक्रोज भी मीठा होता है, ग्लूकोज भी मीठा होता है, तो ये मीठे रहेंगे। किंतु ये जो रहेगा ये मीठा नहीं रहेगा, है ना, तीखा भी नहीं रहेगा, मतलब है ना नॉर्मल ही रहेगा। ठीक, देखो मीठे नहीं होते, अनेक मोनोसेकेराइड अणु से बने होते हैं ना, तो अनेक मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड अणु से ये बनेंगे पॉलीसेकेराइड, और ये बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, इनसे जो ऊर्जा मिलेगी ना इनके तुलना में बहुत ज़्यादा मिलेगी डाइसेकेराइड में, है ना, कार्बन के बहुत सारे अणु जो रहेंगे यहीं पर रहेंगे। ठीक है, चलो, जल में अपघटित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्टार्च, स्टार्च जो होता है ये क्या होता है स्टार्च, देखो इंग्लिश नाम है स्टार्च और हिंदी में बोलेंगे तो मांड। ठीक है, इंग्लिश नाम स्टार्च, हिंदी में बोलेंगे तो मांड। मांड जो होता है वो क्या होता है, आपने देखे होंगे जो अनाज का जो छिलका होता है ना, उसको ऊपर जो छिलका होता है उसी को बोलते हैं क्या स्टार्च, या उसी को बोलते हैं मंड। ठीक है, यदि ये स्टार्च नहीं रहेगा ना तो आप भोजन पचा ही नहीं सकते, वो क्या बन जाएगा, फिर मैदा बन जाएगा ना। स्टार्च का होना जरूरी है। जैसे आप जो होते हैं गेहूं, गेहूं में छिलका होता है तो आप आटा पिसा के लाते हो तो वो बहुत आसानी से पच जाता है। ठीक है, यदि मान के चलो छिलका निकाल दिया जाए ऊपर का तो वो बन जाता है मैदा, तो मैदा जो होता है वो उतना आसानी से नहीं पचता है ना। तो स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, अनाज के ऊपर छिलका जो होता है वो होता है स्टार्च, हिंदी में बोलेंगे क्या, मंड। ठीक, तो ये जो स्टार्च होता है ये जो गोली दवाई जो बनती है दुकानों में, जो गोली दवाई बनती है उसके ऊपर जो कैप्सूल के ऊपर जो आवरण होता है ना, तो वो भी स्टार्च का ही बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। फिर बात करते हैं सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलुलोज, इसको याद रखना सेलुलोज को, है ना। चलो, स्टार्च को भी याद रखना, स्टार्च पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है, सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। ये जो सेल्यूलोज है ना भाई, ये पेड़ पौधे में होता है। कहाँ होता है, पेड़ पौधे में। पेड़ की जो छाले होती है ना, छालों में होता है, पत्तियों में होता है। जैसा हाथी जो होता है वो क्या खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है ना, तो वो उसका आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा रहती है ना। तो वो क्या खाता है, वो सेल्यूलोज खाता है। और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज होता है ना, इससे आपने देखे होंगे कि कपड़ा, ये कपड़ा कहाँ से बना है हमारा, हाँ, कपड़ा जो बना है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है पेड़ पौधों की छालों का उपयोग किया गया है या पत्तियों का उपयोग किया गया है ना। तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ये कपड़े में क्या है, एक प्रकार का सेल्यूलोज है। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो होता है ना, व्यक्ति इसको, मनुष्य इसको पचा नहीं सकता। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य पचा सकता है ना, ऑप्शन रहेगा आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, सुक्रोज, और एक रहेगा तुम्हारा सेल्यूलोज। तो क्या बताओगे, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि इसमें जो होती है ये मतलब इनमें जो है कार्बन के बहुत सारे अणु होते हैं। दूसरी खास बात ये है कि ये जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तुम पचा सकते हो कि पेड़ पौधे नहीं पचा सकते, है ना। पहले पचाते थे, पहले पचाते थे हम लोग, एक अपेंडिक्स हमारा अंग हुआ करता था उस टाइम, तो उस टाइम पचा सकते थे आदि मानव के समय। अभी वर्तमान में पॉसिबल नहीं है ना, तो ये सेल्यूलोज को पचाना। ठीक है, तो हम लोग जो है, हमारी बात करें, ये सेल्यूलोज हम लोग पचा नहीं सकते। नोट जो बने होते सेल्यूलोज के बने होते, कपड़े सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक है, कागज सेल्यूलोज के बने होते हैं, हम लोग पचा नहीं सकते। किंतु जो जानवर होते हैं, जानवर इसको पचा सकते हैं। जानवर मतलब जैसे बैल है, गाय है ना, और हाथी है, तो ये जो होते हैं ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं ना। कपड़ा खा लेते हैं ना वो कभी कभी, तो कपड़ा जो होता है पच जाता है। तुम कपड़ा खा के देखो, तुम पचा सकते हो क्या, नहीं पचा सकते, है ना। तो सेल्यूलोज जो है सामान्य मनुष्य के लिए पचाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं काइटिन। ये जो काइटिन होता है ना, याद रखो, काइटिन मछली के ऊपर का जो आवरण होता है, मछली के ऊपर का आवरण वो काइटिन का बना होता है। बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखो। ठीक है, दूसरी चीज ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, संचित होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है। ग्लूकोज की मात्रा जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो यकृत क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है ना। ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता, मतलब जब हमको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी या एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ग्लाइकोजन पुनः जो है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होगा और फिर बॉडी को क्या देगा, एनर्जी देगा ना। तो याद रखो, ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होता है, मानव शरीर में ऑलरेडी संचित होता है, और ये ग्लूकोज का ही एक क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में बन जाता है। ठीक, चलो, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। बहुत अच्छे से समझाया हूं मैंने,
मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। ये जो है ये भी मीठा होता है, ये भी मीठा होता है, ये मीठा नहीं होता, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के जो है वो कार्बन के 6 से ज़्यादा अणु नहीं होंगे, इसमें 6 से ज़्यादा अणु होंगे, इसमें तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें हम लोग ग्लूकोज को रखते हैं, फ्रक्टोज को रखते हैं, इसमें सुक्रोज माल्टोज को रखते हैं, और इसमें जो है हम लोग पचा नहीं सकते, है ना, पॉसिबल नहीं है। पचा तो सकते हैं, इसको पचाते हैं हम लोग स्टार्च मंड को ना, मगर कम मात्रा में पचाते हैं ना। स्टार्च मंड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये इसमें रखते हैं पॉलीसेकेराइड में, ठीक है। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बस इतनी जानकारी काफ़ी है ना। तो यदि आपको समझ में आया हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, कि बहुत अच्छी तरीके से यदि आपको समझ में आया है कि भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगला जो रहेगा वो प्रोटीन के ऊपर बनाएंगे। प्रोटीन भी आपको बहुत अच्छी आसानी से समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रोटीन, है कितने प्रकार के होते हैं ना। तो इसको एक काम करो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर अगला वीडियो देखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि आपके लिए एक टारगेट है। टारगेट मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है, होता है। क्वेश्चन के निम्न में से सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन जो है बॉडी में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो आपके पास है प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन विटामिन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा है कौन सा? खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण। तो ये क्वेश्चन है आपका, है ना। यदि आपको पता हो और नहीं भी पता तो गूगल से सर्च करो, पता करो कहीं से, है ना। और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दो कि भैया इसका जो है ये पोषक तत्व का सबसे पहले दहन होना स्टार्ट होता है या पचना स्टार्ट होता है। प्रोटीन का होता है कि विटामिन का होता है कि कार्बोहाइड्रेट का होता है कि खनिज लवण का होता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं और फिर मैं जानूंगा कि भाई हाँ वाकई में लोग जो है एक्टिव है। तो अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है जैसे प्रोटीन है ना, वसा है, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही।